कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि हम इंग्लिश को सीखना कहाँ से स्टार्ट करें। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिससे आप मात्र 20 दिनों में क्या है इंग्लिश सीख जाओगे। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखना और आपको ये भी पता चल जाएगा कि पहले दिन क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है, लास्ट के दिन क्या करना है, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने की जरूरत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम डे फर्स्ट से यानी कि पहले दिन से स्टार्ट करेंगे कि पहले दिन का जो आपका काम होगा वो क्या होगा। तो देखिए पहले दिन आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको पर्सन कॉन्सेप्ट यानी कि जिसमें आप पढ़ते हैं पर्सन्स के बारे में, जिसमें आपको क्या क्या करना है। एक तो आपको जो आपके पर्सन होते हैं जिसके अंदर आपका सब्जेक्ट आता है, ये सारी चीज़ आती हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, इन सारी चीज़ों को एक तो आपको क्लियर करना है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है। ठीक है। और ये जो पर्सन कॉन्सेप्ट होता है ना, इसमें आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सारी चीज़ें आती हैं। देखिए ये जो आपका पर्सन कॉन्सेप्ट है इसके अंदर आपको पर्सन के अलावा यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है ना, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इन चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है। एक बार ऐसा हो सकता है कि आप ऑब्जेक्ट को छोड़ दो, लेकिन आपको सब्जेक्ट को, वर्ब को और हेल्पिंग वर्ब को इनको बिल्कुल रटना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो काम है वो आपका सब्जेक्ट का होता है, वर्ब का होता है और हेल्पिंग वर्ब का होता है। ऑब्जेक्ट तो बाद का काम है, ये तो लास्ट में आ जाएगा। बाकी ऑब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा यूज आपका तब होगा जब आप एक्टिव पैसिव बनाओगे। तो पहला दिन का काम क्या है कि आपको पर्सन कॉन्सेप्ट अच्छे से करना है। दूसरे दिन आपको क्या करना है, दूसरे दिन आपको कुछ भी नहीं करना। आपके जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर मतलब जैसे आप सिंपल सेंटेंसेज बनाते हैं, नेगेटिव में बनाते हैं, इंटरोगेटिव में बनाते हैं, और आईएन मतलब है इंटरोगेटिव नेगेटिव। जब आप इस तरह से अलग अलग टाइप के सेंटेंसेज बनाओगे, अलग अलग तरह के वाक्य बनाओगे, तो वहाँ पर आपको सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो याद होना चाहिए। वैसे तो मैंने यहाँ पर लिख ही दिया है डायरेक्ट, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस होता है तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। दूसरे दिन आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको ये जो स्ट्रक्चर है ना, इनको सिर्फ रटना है। कम से कम 10 से 15 बार आपको लिख लिख कर देखना है ताकि आप इनको भूले नहीं आगे। ठीक है। तो और आपको ये भी समझना है कि भाई नेगेटिव कैसे बना है, सिंपल से नेगेटिव कैसे बनाए, नेगेटिव से सिंपल कैसे बनाए, और इंटरोगेटिव कैसे बनाए, इंटरोगेटिव से हम डायरेक्ट सिंपल कैसे बना सकते हैं। इस तरह से घुमा फिरा कर भी आपको इनको समझना है और याद करना है। ठीक है। तो पहले दिन हमने देख लिया पर्सन कॉन्सेप्ट, दूसरे दिन हमने देख लिया कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स किस तरह से बनते हैं। अब देखिए ये जो मैं आपको कोर्स बता रहा हूँ ना, इस कोर्स में ये सारे टॉपिक्स हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस कोर्स में हमने बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर किया है। इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स आपको लाइव बच्चों के साथ वॉइस का और चैट का ऑप्शन मिलेगा। आप A to Z वीडियो लेक्चर्स जो है आपको दिए जाएंगे, प्रैक्टिस क्विज, लास्ट में कोर्स का सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा। और अभी इसमें एक ऑफर है जिसके तहत आपको ये 299 में सिर्फ मिल जाएगा, तो इसको जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हमें मतलब पीडीएफ भी चाहिए, तो देखिए ये हमारी एक इंग्लिश स्पीकिंग किट है, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखना ये पीडीएफ के रूप में आपको मिलेगी। ठीक है। अब तीसरे दिन हमें क्या करना है, तीसरे दिन का हमारा कुछ भी काम नहीं है, सिर्फ हमें सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस का मतलब होता है साधारण वाक्य। जी हाँ, आपको सिर्फ साधारण वाक्यों को समझना है और उनके कॉन्सेप्ट को समझना है। साधारण वाक्य देखिए, जैसे कि राहुल अच्छा लड़का है, तो यहां पर लिख दिया राहुल इज ए गुड बॉय, वह मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड, पापा घर पर हैं, पापा इज एट होम। तो यहाँ पर मैंने जो आपको 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं, इनसे हमें क्या समझ में आता है, इनसे हमें ये समझ में आता है कि ये जो सेंटेंस हैं इनमें वर्ब नहीं है। क्या नहीं है, वर्ब। देखिए कि यहाँ पर कोई भी किसी काम को नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हम इसके बारे में बता रहे हैं, राहुल के बारे में कि राहुल कैसा है, अच्छा है, वह मेरा दोस्त है यानी कि उसके बारे में बता रहे हैं, पापा घर पर है यानी कि पापा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपल सेंटेंसेस के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति की अवस्था, पोजीशन, उसके पोजेशन के बारे में बात करते हैं। पोजेशन का मतलब होता है कि वो किस किस वस्तु का स्वामी है। जैसे मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक घड़ी है, उसके पास 2 भाई हैं, इस तरह से। तो सिंपल सेंटेंसेस को आपको तीसरे दिन करना है। ठीक है। तो जब आप सिंपल सेंटेंसेस को अच्छे से कर लोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, इनकी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है।
आपको इनको अच्छे से लिख लिख कर देखना है, इनके सेंस को समझना है। तो तीसरे और चौथे दिन यानी कि थर्ड और फोर्थ डे आपको क्या करना है, सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस को मतलब समझना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब आ जाता है पांचवा दिन। तो पांचवें दिन आपको क्या करना है, आपको दिस, दैट, दीज और दोज, ये जो 4 वर्ड मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं इनको अच्छे से समझना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे ये दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो होते हैं आपके वर्ड्स, इनका मतलब क्या होता है ये तो आप जानते हैं। दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह या फिर वो, दीज का मतलब होता है ये सब, दोज का मतलब होता है वो सब। जी हाँ, ये तो आप जानते हैं कि किस तरह से आप इनकी हिंदी याद करते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल कैसे होगा। दिस का इस्तेमाल करते हैं जब कोई वस्तु हमारे पास होती है ना। जब कोई नजदीक की वस्तु होगी तो दिस का इस्तेमाल करेंगे, दूर की वस्तु होगी तो दैट का इस्तेमाल करेंगे। कई बार बोलते हैं ना दैट बॉय, यानी कि वो लड़का, वह लड़का। तो दूर की वस्तु के लिए दैट, नजदीक की वस्तु के लिए दिस। दीज का मतलब होता है ये सब, यानी कि हमारे पास ये जो दिस और दैट है ये तो आपके एक तरह से सिंगुलर चीजों को दिखा सकते हैं, लेकिन जो दीज है ये हमेशा आपका प्लूरल यानी कि बहुवचन को ही दिखाएगा। जैसे कि आप बोलते हैं ना ये सब चीजें, दीज थिंग्स, यानी कि बहुत सारी चीजें आपके पास, आप बोले दीज थिंग्स, यानी कि हमारे जो आसपास की नजदीक की चीजें हैं उनके लिए दीज, और यदि दूर की चीजें हैं तो बनाएंगे दोज। तो समझ में आया। इस तरह से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है बार बार बोलकर, दीज थिंग्स, दीज चेयर्स, दोज चेयर्स, दीज चेयर्स, दैट बॉय, दैट गर्ल, दैट ट्री, दैट शॉप, दिस बुक, दिस पेन, दिस लैपटॉप, दिस मतलब साइकिल, बाइसिकल, मोटरसाइकिल। इस तरह से आपको इन सब की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जब आपके जुबान पर बिल्कुल रट जाएंगे ना पांचवें दिन, तो अब आपको ये बहुत ज़्यादा फायदा देंगी जब आप आगे कोर्स में बढ़ोगे, ठीक है। अब हमें 6 से 10 दिन तक क्या करना है, ये एक बहुत बड़ा शेड्यूल है जिसमें आपको 6, 7, 8, 9 और 10 इन दिनों में सिर्फ और सिर्फ क्या करने हैं, टेंस। जी हाँ, आपको सिर्फ टेंस ही पढ़ना है। टेंस का हिंदी में मतलब होता है समय या फिर काल, जो काल होता है आपका, ठीक है। अब आपको देखिए, मैं आपको एक बार थोड़ा सा इनको 6, 7, 8, 9, 10 तक बता देता हूं। आपको क्या करना है, 6वें दिन आपको प्रेजेंट टेंस को समझना है, ठीक है। 7वें दिन आपको पास्ट टेंस को समझना है, और 8वें दिन आपको फ्यूचर टेंस को समझना है, और 9 और 10 इन दिनों में आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब ये जो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, इनके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसी तरह से पास्ट में और फ्यूचर में ये टोटल वैसे तो आपके 1, 2, 3, 4 या 12 तरह के टेंसेज होते हैं, ठीक है। तो आपको इन सबको 6 से 10 दिन में, मतलब 6 तारीख से जो 6वां दिन होगा उससे लेकर और 10वें दिन तक आपको इनको कंप्लीट कर देना है, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि दिन में सब चीज उड़ा दो, नहीं, आपको धीरे धीरे करना है। यदि एक दिन में सब कुछ करने लगोगे तो भूल जाओगे और आगे आपको याद भी नहीं रहेगा और फिर बोर भी हो जाओगे। अब हमने क्या किया है, 10 दिन तक का शेड्यूल बना दिया है कि 10 दिन तक हमें क्या करना है, ठीक है। अब बात आती है आपके 11वें दिन की। 11वें दिन आपको क्या करना है, 11वें दिन का जो काम है वो बहुत छोटा सा काम है, जिसमें आपको WH फैमिली वर्ड्स, WH फैमिली वर्ड्स जानते हो ना, जैसे कि व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, इसी तरह से और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे व्हाट का मतलब क्या, वेयर का मतलब कहाँ, हाउ का मतलब कैसे, व्हेन का मतलब कब, इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो इनको आपको क्या करना है, इन सबको आपको रट लेना है, याद कर लेना है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, किस तरह से WH फैमिली वर्ड्स आपके याद होते हैं। इनमें सबसे पहले WH फैमिली वर्ड्स आएगा, इनमें से कोई एक आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। इस तरह से आप WH फैमिली वर्ड्स को अच्छे से याद कर सकते हैं। समझ में आया। तो 11वें दिन आपको कुछ भी नहीं करना, WH फैमिली वर्ड्स को अच्छे से समझना है। अब आ जाता है 12वां दिन। 12वें दिन का जो आपका काम है वो है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब जो आपके वाक्य के प्रकार होते हैं ना, जो आपका वाक्य आप बोलते हैं उसमें अलग अलग वर्ड्स यूज होते हैं। अब जैसे मान लीजिए यही एक वर्ड समझ लीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो यहाँ पर पार्ट्स का एक अलग महत्व है, ऑफ का अलग महत्व है, स्पीच का अलग महत्व है। इसी तरह से इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, भी हर वर्ड अपना एक अलग काम करेगा, ठीक है। अब इसमें आपके आता है नाउन, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, प्रोनाउन जिसे आप बोलते हैं सर्वनाम। इसी तरह से वर्ब होता है एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो इन सब को आपको क्या करना है, कवर कर लेना है अच्छे से, ठीक है।
और देखिए आपको ना इनको मतलब डीपली नहीं पढ़ना है कि भाई नाउन हो गया, नाउन के अंदर बहुत सारे प्रकार होते हैं, प्रॉपर नाउन, इस तरह से कलेक्टिव नाउन बहुत सारे होते हैं, तो आपको उनको नहीं देखना है, सिर्फ इनकी जो ऊपर ऊपर से बेसिक डेफिनेशन होती है ना उनको आपको समझ लेना है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में वो सारी चीज़ें काम नहीं आती, इनका सिर्फ बेसिक ही काम आता है। ठीक है, तो 12वें दिन आपको क्या करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझना है, याद करना है, और इनको जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लेना है समझ समझ के। ठीक है, 13वां दिन आपको क्या करना है, यानी कि जब आपका 13वां दिन आएगा तो आपको क्या करना है, अब मॉडल्स की तरफ बढ़ना है। किसकी तरफ, मॉडल्स की तरफ बढ़ना है। मॉडल्स का हम प्रयोग ही क्यों करते हैं, आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि भाई हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली, हमें मॉडल्स पढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो देखिए जो मॉडल्स होती है ना वो आपकी संभावना को, आज्ञा को, आवश्यकता को, इस तरह की जो आपके भाव होते हैं, इस तरह के जो सेंस होते हैं उनको दिखाने का काम करती है। क्या करती हैं, इनको दिखाने का काम करती है मॉडल्स। ठीक है, तो इसमें आप कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, मस्ट, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे ही कैन गो, मतलब वह जा सकता है, मतलब हम उसकी एबिलिटी को दिखा रहे हैं, उसकी क्षमता को दिखा रहे हैं ना। वी शुड डू, मतलब हमें करना चाहिए, मतलब हम अपने आप को बोल रहे हैं कि भाई हमें ये काम करना चाहिए, वी शुड डू। उसके बाद है आई वुड गो, मतलब मैं जाऊंगा, ही मे कम, वह शायद आएगा, दे मस्ट नो, मतलब उन्हें पक्का पता होना चाहिए। तो इस तरह से जो मॉडल्स होते हैं ना इनका एक अपना अलग सेंस होता है और इनके बिना आप इंग्लिश बोल भी नहीं सकते। सबसे ज़्यादा तो आप मॉडल्स को और टेंसेज को, पॉजिटिव वर्ब, कंडीशनल सेंटेंसेज, इनको इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो छुटपुट जानकारी होती है वो मैं आपको बीच बीच में बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। जो आपका 14वां दिन होगा उसमें आपको क्या करनी है, पॉजिटिव वर्ब करनी है, याद क्या करनी है, पॉजिटिव वर्ब। ठीक है, पॉजिटिव वर्ब में आपका गेट आता है, हैव आता है, लेट आता है, मेक आता है, हेल्प भी आता है, लेकिन मैंने हेल्प लिखा नहीं है, उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है। सबसे ज़्यादा गेट, हैव, लेट और मेक इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब जैसे पॉजिटिव वर्ब का मतलब होता है क्या है, पॉजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि जब हम किसी कार्य को करने का कारण बन जाते हैं या कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने का कारण बन जाता है। कॉज, कॉज का मतलब होता है कारण, उसी से बना है पॉजिटिव वर्ब। जैसे कि मुझे जाने दो, मतलब हम किसी को जाने नहीं दे रहे हैं और वो हमसे बोला भी मुझे जाने दो, मतलब उसको जो रोकने का कारण है वो मैं हूं। उसने मुझसे करवाया, यानी कि उसने मुझसे करवाया, मैं खुद करना नहीं चाहता था, मतलब कारण बताते हैं। ठीक है, मैं काम करवा दूंगा, मैं तुम्हें वो तुम्हें बुलवा लेगा, हम उन्हें करने दे रहे हैं। तो इस तरह के जो आपके सेंटेंसेस होते हैं वो सब आपके पॉजिटिव वर्ब के द्वारा बनेंगे। किसके द्वारा बनेंगे, पॉजिटिव वर्ब के द्वारा बनेंगे। ठीक है, तो डे 14 में आपको क्या करना है, पॉजिटिव वर्ब को अच्छे से समझना है। ठीक है, और जो आपका अगला दिन आएगा यानी कि 15वां दिन, उसमें आपको क्या काम करना है, उसमें आपको कंडीशनल सेंटेंसेस को याद करना है। किसको, कंडीशनल सेंटेंसेस को, कि आखिर कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं। देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस में हम जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल और मिक्स्ड कंडीशनल, मिक्स्ड को भी फर्स्ट और सेकंड टाइप में डिवाइड किया गया है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस को आपको याद करना है। कंडीशनल सेंटेंसेस में हम ऐसे सेंटेंसेस पढ़ते हैं जिनमें हम कंडीशन लगा लगा के वाक्यों को बोलते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना, अगर तुम आए तो मैं आऊंगा। जैसे मान लीजिए आप दोस्त वगैरह की शादी में जा रहे हैं, आप बोलते हैं ना भाई अगर देख तू आएगा तो मैं भी आ जाऊंगा, वरना तो मैं भी नहीं आऊंगा, है ना, बोलते हैं ना कई बार। तो ये आपके कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर आएंगे। और अगर उसने पूछा तो मैं बता दूंगा, मतलब अगर वो पूछेगा तो मैं बता दूंगा, वरना मैं नहीं बताऊंगा, बोलते हो ना कई बार। तो ये सारे वाक्य जो होते हैं वो आपके कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आपको कंडीशनल सेंटेंसेस को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और मिक्स्ड, यानी कि जितने भी तरह के होते हैं जीरो से लेकर मिक्स्ड तक, सबको आपको कवर करना है अच्छे से। तो 15वें दिन का जो काम है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है 16वें दिन का काम। 16वें दिन में आपको एक्टिव पैसिव वॉइस जो होते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस में भी आपको टेंस और मॉडल्स दोनों को करना है। टेंस के भी एक्टिव पैसिव वॉइस और मॉडल्स के भी एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जो भाई इनको 20 दिन में कवर ना कर पाए, तो वो अपना एक एक 2 दिन अपनी क्षमता के अनुसार जो है बढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं है किसी ने आपको, मतलब भाई ऐसा तो है नहीं कि किसी ने आपको ऊपर थोप दिया कि 20 दिन में ही करना है। आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं, होले होले। ठीक है, आप 20 दिन की जगह 30 दिन ले सकते हैं, 2 महीने ले सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्षमता क्या है। कुछ बच्चों का दिमाग तेज होता है तो वो जल्दी कर लेते हैं, कुछ का थोड़ा धीरे धीरे चलता है तो वो थोड़ा टाइम लगा लेंगे, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। आपको तरीका यही अपनाना है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, टेंसेज में देखिए कैसे बनेगा, उसे बताया जा रहा है। ये एक सेंटेंस है, ये किसका सेंटेंस है, ये है टेंस का पैसिव, और यह हो सकता है ये है मॉडल्स का पैसिव। ठीक है, तो आपको टेंस और मॉडल्स दोनों के एक्टिव पैसिव वही, एक्टिव तो वही होते हैं जो आप नॉर्मली पढ़ते हैं, पैसिव होते हैं असलियत में। तो ये तो आपको इन पैसिव को
अच्छे से समझना है, ठीक है। उसके बाद 17वें दिन आपको क्या करना है, अब आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बना बना कर देखना है, प्रैक्टिस करके देखनी है कि भाई मुझसे हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को समझना है, ठीक है। जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, वह कब आ रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, इस तरह से बोलते हैं ना कई बार। तो ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, कई बार इनका कॉम्बिनेशन में बोल देते हैं तुम वहां क्यों नहीं जा रहे हो, इस तरह से भी बोल देते हैं, मतलब नेगेटिव भी घुसा देते हैं और इंटरोगेटिव भी लगा देते हैं, ठीक है। तो 17वें दिन आपको क्या करना है, इन सब को देखना है, ठीक है। अब आ जाता है 18 से 20, इसमें आपको क्या करना है, इन दिनों में आपको डेली यूज वोकेबलरी के जो वर्ड्स होते हैं पहले आपको हिंदी में लिखना है। 18वें दिन आपको क्या करना है, उन सबको हिंदी में लिखना है और उसके बाद उसके क्या करने हैं, आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। हिंदी में लिखने के बाद आपको गूगल ट्रांसलेट से उन सबको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, जो आपके वर्ड्स होते हैं हिंदी के डेली यूजेज के। फिर आपको उनको याद कर लेना है और प्रैक्टिस करनी है, नोट्स बनाने हैं। ये सारी चीज़ें आपको 18, 19 और 20 इन 3 दिनों में करनी है। उसके बाद भाई आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, आप आगे कभी भूलोगे नहीं। और ये जो कोर्स है ना, इसमें जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सब कुछ कवर किया है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ इनमें ये सारी चीज़ें आपको लिखित यानी कि रिटर्न फॉर्म में मिलेंगी और यहाँ पर आपको वीडियोज और नोट्स दोनों चीज़ें मिलेंगी। तो इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।